गुड मॉर्निंग लल्ला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और जो यहाँ से स्टार्ट होता है, कह रहा है कि कौन सा प्राचीन नगर अपने अनंत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। किस लिए? अनंत जल के संचयन के लिए और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है। तो धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा में अनंत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली, जल के लिए प्रबंधन प्रणाली, जल कैसे संचयन करेंगे, कैसे उसका प्रबंधन प्रणाली करेंगे, वो प्रसिद्ध है। तो धौलावीरा प्रसिद्ध है। बांध भी बनाए गए, जलाशय भी थे वहाँ पे, ठीक है ना। तो धौलावीरा याद रखना। कौन? धौलावीरा। आगे हम देखेंगे लोथल से सर्वाधिक 3 द्विसौ समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लोथल में जब भी जाएंगे हम तो 3 द्विसौ समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त करेंगे। कौन से भैया? 3 द्विसौ समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे चलो, कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिले हैं। युगल का मतलब दो समाधिकरण के जो मिले हैं प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं, लेकिन लोथल से देखेंगे तो 3 द्विसौ समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। 3 द्विसौ, ठीक है। लोथल याद आ जाएगा जब भी आएगा। और कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण की बात पूछे तो कालीबंगा से मिले हैं। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुए हैं। तो हम राखीगढ़ी में भी युगल समाधि देखेंगे, कालीबंगा में भी युगल समाधि देखेंगे, लोथल में भी द्विसौ समाधिकरण वहाँ, लेकिन 3 द्विसौ समाधिकरण है लोथल में। कालीबंगा में एक युगल समाधिकरण है और राखीगढ़ी में भी युगल समाधिकरण है, ठीक है। आगे हम देखने के चलेंगे, यूपी के बागपत जिले में बरैत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरस्थल से। तो यूपी का जिला कौन है? पहले बागपत, तहसील कौन है? बरैत, सनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल। तो सनौली एक हड़प्पा का पूरा स्थल है। कौन सा? हड़प्पा का एक पूरा स्थल है जो कि यूपी के बागपत जिले में है। से क्रम रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनकी दिशा नॉर्थ टू साउथ है। यह दैनिक उपयोग की वस्तुएं, कुछ जानवरों की हड्डियां भी। तो यहाँ पे दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं भी रखी गई थी और कुछ जानवरों की हड्डियां भी रखी गई थी। तो कहने का मतलब है कि यूपी के बागपत जिले में तहसील बरैत और सनौली नामक एक हड़प्पा पुरा स्थल है, जहाँ पे क्रम रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। कितना बाबू? 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा नॉर्थ टू साउथ है, उत्तर टू दक्षिण है। यहाँ दैनिक उपयोग की वस्तुएं और कुछ जानवरों की हड्डियां भी पाई जाती हैं, ठीक है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं रख गई थी और कुछ जानवरों की हड्डियां भी रखी गई थी, और जिनकी दिशा की थी, 100 की दिशा थी उत्तर से दक्षिण। और 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सनौली नामक हड़प्पा पुरा स्थल से। आगे हम चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी। कौन सा स्थल? मांडी। भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी के मुजफ्फरनगर में। तो यूपी के मुजफ्फरनगर में जाएंगे तो एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, मांडी है। जहाँ जून 2000 खुदाई में आभूषण, सिक्के, बर्तन मिले हैं। तो मांडी में हमको जब खुदाई हुआ तो आभूषण मिला, सिक्का मिला और बर्तन मिला। कब खुदाई हुआ था? तो जून 2000 में। कब खुदाई हुआ था बाबू? तो जून 2000 में खुदाई हुआ था, ठीक है। आगे क्या कहा गया? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत मोहनजोदड़ो में किया गया था। वस्त्र, कपड़ों के लिए जब कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था भारत में? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे बाबू? मोहनजोदड़ो में पहले वस्त्र के लिए कपास की खेती करी गई थी, ठीक है। आगे हम देखेंगे, सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर या पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता की स्थल की खुदाई में चले जाओ तो ना कोई मंदिर ना तो कोई पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता मंदिर पूजा स्थल नहीं, ना तो कोई मंदिर दिखा है और ना तो कोई पूजा स्थल दिखे हैं सिंधु सभ्यता के स्थल खुदाई में। वे देवियों और देवताओं
दोनों की पूजा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के स्थल के जो लोग थे देवी देवता दोनों की पूजा करते थे, लेकिन मंदिर और पूजा स्थल नहीं प्राप्त हुए हैं। फिर घोड़े की चित्र का अभाव है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का चित्र नहीं है। घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो घोड़े के चित्र तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले नहीं हैं, लेकिन घोड़े की अस्थियां मिली हैं हमको लोथल से, सुरकोटदा से और कालीबंगा से। तीनों जगह से लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा से हमको क्या मिले हैं? घोड़े की अस्थियां मिली हैं। क्या मिले? घोड़े की अस्थियां मिली हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सिंधु सभ्यता में देखेंगे यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। ये मुख्यतः कैसी सभ्यता थी बाबू? तो लौकिक सभ्यता थी। ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और फिर वर्चस्व शामिल नहीं थी। तो धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वर्चस्व शामिल नहीं था। ठीक है, आगे हम देखेंगे उस सिंधु सभ्यता काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो मोहनजोदड़ो से बनाए जाते थे। ठीक है, आगे कुबड़ वाला बैल भी देखने को मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। कुबड़ वाला बैल या तो वृषभ आ जाए, तो आपको याद रखना चाहिए कि मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाला बैल या वृषभ प्राप्त हुए हैं। कुबड़ वाला बैल या वृषभ कहाँ से प्राप्त हुए हैं बाबू? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी हैं। सिंधु सभ्यता में जो सबसे अधिक मोहरें बनी हैं सेल खड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद आदि से भी बनी है। तो सेल खड़ी से भी बनी है, कांचली मिट्टी से भी बनी है और चर्ट और गोमेद आदि से बनी हुई। ठीक है, आगे हम देखेंगे अधिकांश मोहरें वर्गाकार चौकोर हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकांश मोहरें बनाई गई हैं वह एक तो वर्गाकार है, दूसरी चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार भी है। कुछ मोहरें घनाकार भी है, गोलाकार है, बेलनाकार भी है। इन मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति भी मिलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर मिले वर्गाकार, चौकोर, किंतु कुछ मोहरें जो है घनाकार भी थी, गोलाकार भी थी, बेलनाकार भी थी और इन मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहर होता था उसमें पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। आगे घोड़े की मृण्मय मूर्ति, अस्थि, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता। समझे? तो घोड़े की जो मिट्टी की मूर्ति है, जो अस्थि है, जो जबड़े है आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता। ठीक है, घोड़े का कोई अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उनकी अस्थि देखिए, मिट्टी की मूर्ति देखने को मिली है, जबड़ा देखने को मिला है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। अच्छा, IIT खड़गपुर 2018 में एक अध्ययन से बताया उसके दल ने कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके पतन जो है लगातार 900 वर्षों तक सूखा पड़ने के कारण हुआ था। 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण लगातार, तो सिंधु सभ्यता का पतन हो गया सूखा के कारण, इनको बताने का मतलब है। आगे RL स्टीन ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को भी प्रमुख कारण माना है। तो RL स्टील के नाम से एक हिस्ट्री के ज्ञाता जी हैं, उनका बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। RL स्टील कह रहे हैं। कालीबंगा के मृडपट्टिका क्या बोलेंगे? मृडपट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है।
तो कालीबंगा की जो मिट्टी की पट्टिका बनी है ना, एक वो दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। अच्छा, कालीबंगा में दोहरे सिंह वाले देवता जी हैं। आगे क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। तो ठीक है, सिंह युक्त जो देवता है ना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, लेकिन दोहरे सिंह वाले देवता कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे हम, क्योंकि देखो कालीबंगा काली माई से है, तो काली माई 2 सिंह लगा करके देवी बन गई, देवता बन गई। लेकिन मोहनजोदड़ो में सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी तट पर सब पनपी। और सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम तो कौन कौन सा है? एज़टेक है, ठीक है, माया है, मुइस्का है, इंका है। एज़टेक नंबर 1, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। तो उत्तर में सबसे पड़ेगा एज़टेक, फिर दूसरा माया, फिर तीसरा मुइस्का, फिर चौथा इंका। आगे हम देखेंगे, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता जो है सुमेरिया हैं। सुमेरिया ऐसी प्राचीन सभ्यता थी जो लेखन कला की उचित प्रणाली को विकसित करने वाली थी। ठीक है, आज हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कल से जो है वैदिक सभ्यता स्टार्ट होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।